पितृसत्तात्मक सोच हमारे समाज में आज भी बहुत हद तक हावी है, जहां महिलाओं को रसोई घर और घर से बाहर बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। और इसी देश में 19 सितंबर 2023 को महिलाओं को कम से कम राजनीतिक तौर पर अधिकार देने के लिए मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। जी हां, मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, जिसे लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी पीठ भी बहुत ही अच्छे तरीके से थपथपाती हुई देखी जा सकती है। लेकिन अब इस पर सवाल मायावती ने एक बड़ा खड़ा कर दिया है। एक दलित महिला ने बहुत संघर्षों के साथ राजनीति में अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। देश में राजनीतिक रूप से सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बनती हैं। कानून व्यवस्था को कायम किया गया और अब उन्होंने यह सवाल उठाया है कि सिर्फ और सिर्फ, सवाल सुनिएगा, कि सिर्फ और सिर्फ 33% ही महिलाओं को आरक्षण आखिर क्यों? और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वन इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति या फिर कहूं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की मोदी सरकार द्वारा यह जो बिल पेश किया गया है और इस बारे में बातचीत अब लगातार आगे बढ़ रही है, महिला आरक्षण बिल, जिसका स्वागत किया है मायावती ने खुद। और साथ ही साथ मायावती ने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, फिर 33% ही आरक्षण आखिर क्यों? हम इस बिल के साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ मायावती ने यह सवाल भी उठाया है कि अगर सरकार 50% आरक्षण लेकर आती है तब भी हम समर्थन देते। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि मैं उम्मीद करती हूं कि इस बार महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा, क्योंकि यह बिल जो है पहले भी कई बार पेश किए गए और तरह तरह की बातें हुई, चर्चाओं में आया, लेकिन यह बिल करीब 27 सालों से लटका हुआ है। और इसी के साथ राजनीति में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, महिलाओं की भागीदारी है, वो भी बेहद कम है। सबसे पहले एचडी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन यह बिल पारित नहीं हो सका था। इसके बाद कई बार अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली सरकारें महिला आरक्षण बिल को लेकर आते हैं, लेकिन पास नहीं हो पाता है। ऐसे में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस बिल को लेकर आई है और अब इस बिल को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठने लगे, जिसके पास होते हुए सदन में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी। जी हां, 33% सीटें रिजर्व हो जाती हैं। मायावती ने एक दलित महिला के तौर पर जिन समस्याओं का सामना किया, वो किसी और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का ना करना पड़े, या फिर कहूं कि जनजाति की महिलाओं को यह सामना ना करना पड़े, इसलिए मोदी सरकार से उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ साथ ओबीसी महिलाओं के लिए भी अलग से कोटा लागू किया जाए, जिससे कि हर वर्ग की महिलाएं जो हैं सदन में अपनी भूमिका निभा सकें और बड़े स्तर पर महिलाएं देखी जाएं। तो यह है मायावती का रिएक्शन, जो कि अब महिला आरक्षण बिल को सामने आने के बाद सामने आया है। महिला आरक्षण बिल पर मायावती ने खुलकर अपनी बात कही है। मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि हम मोदी सरकार के इस निर्णय के साथ हैं और खुश भी हैं, लेकिन जनजाति जाति को लेकर जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी ये मिलना चाहिए और सब सदन में भागीदारी निभाएं, और कहा है कि 33% ही क्यों ना क्यों 50% ही दे दिया जाए। इस तरह की बात भी सामने आई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी अब आगे क्या कुछ बड़े बदलाव सामने आते हैं, क्या बड़ा अपडेट सामने आता है। और ऐसी तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। नमस्कार।